अस्सलाम वालेकुम। कुछ जनरल क्वेश्चंस थे, वो एक ही वॉइस मैसेज में उनको डील कर लेते हैं। कि किसी ने पूछा इंग्रेस क्या होता है। इंग्रेस जो है वो किसी प्रॉपर्टी के अंदर दाखिल होना होता है। तो अगर आप सेक्शन 47 48 पढ़ें तो वो कहते हैं कि अगर वारंट एग्जीक्यूट करने के लिए किसी प्रॉपर्टी में दाखिल होने की ज़रूरत पड़ जाए, इंग्रेस करनी पड़ जाए, तो उस सूरत के अंदर वो कहते हैं कि उसकी कंडीशंस लिखी हैं कि किन किन सूरतों में वो दाखिल हो सकता है पुलिस वाला, किन किन सूरतों में अगर दाखिल होने की इजाज़त ना मिले, घर के अंदर कोई मौजूद है वो ना हो, वो घर के अंदर कोई मौजूद है वो दाखिल ना होने दे रहा हो, तो उस सूरत के अंदर वो सारी कंडीशंस उसके अंदर लिखी है। तो इंग्रेस इस का सिंपल मीनिंग है टू एंटर इनटू सम प्रेमिसेस। इसी तरह किसी का क्वेश्चन था कि अगर रिवीजन फाइल हो जाती है इसकी फिजिकल रिमांड के अगेंस्ट, तो एक्यूज का स्टेटस क्या होगा। देखिए, रिवीजन दायर होने से एक्यूज का स्टेटस तो बिल्कुल नहीं बदलेगा अनटिल एंड अनलेस रिवीजन के अंदर कोई स्पेसिफिक कोर्ट, जो रिविजनल कोर्ट है या एपेलेट कोर्ट है, वो कोई स्पेसिफिक स्टे ग्रांट ना कर दे। ये ना कहे कि जब तक रिवीजन का फैसला नहीं होता तब तक एक्यूज जो है उसको बेल आउट ना किया जाए। अदरवाइज़ अगर ऐसा कोई स्टे मौजूद नहीं है तो एक्यूज़ का स्टेटस नॉर्मल होगा। जुडिशल होने के बाद वो एक्यूज़ अपनी बेल अप्लाई कर सकता है, और बेल अप्लाई करने के बाद वो लोअर कोर्ट पे बाइंडिंग भी नहीं है कि रिवीजन दायर हो गई है। तो मैजिस्टेरियल कोर्ट है अगर, तो वो बेल ग्रांट भी कर सकती है, वो रिफ्यूज़ भी कर सकती है अगर कोई स्टे मौजूद नहीं है। हाँ, इन केस अगर कल को वो बेल ग्रांट हो भी जाती है और रिवीजन का फैसला ये हो जाता है कि फिजिकल रिमांड देना चाहिए था, फर्दर एक्सटेंड कर दिया जाए, तो उस सूरत के अंदर एक्यूज दोबारा अरेस्ट हो जाएगा, और उससे बेल के आर्डर को ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो एपेलेट कोर्ट है। अगर वो ये मुनासिब समझेगी कि फर्दर रिमांड देना चाहिए तो वो पुलिस को दे दिया जाएगा उस रिवीजन के ऑर्डर के मुताबिक। बट इट डज नॉट चेंज दी स्टेटस ऑफ द एक्यूज्ड, और उसकी प्रोसीडिंग्स के अंदर किसी किस्म की कोई हर्डल नहीं है। इसी तरह किसी ने क्वेश्चन किया कि बेल लेने के लिए कोई टाइम पीरियड है। जुडिशल होने के बाद एक्यूज्ड की मर्जी है, उसने जेल में रहना रहता रहे, नहीं रहना वो बेल अप्लाई कर ले। बाज़ दफ़ा होता है कि कुछ ऑफेंसेस होते हैं हीनियस, जिसके अंदर एक्यूज्ड बेल लेते ही नहीं है जानबूझ के, क्योंकि उन्हें पता होता है इतनी अर्ली स्टेज है, अगर बेल अभी सीख करते हैं तो वो फ़ौरन रिफ्यूज़ हो जाएगी। लिहाजा वो कोई और ग्राउंड्स बनाने के लिए उसको जो है वो एक्सटेंड करते हैं। तो बेल के लिए टाइम पीरियड कोई नहीं है, चाहे वो एक दिन बाद कर दे, चाहे वो 5 साल बाद कर दे, बेल के लिए टाइम पीरियड कोई नहीं है। इसी तरह किसी का क्वेश्चन था परपेचुअल वारंट क्या होता है। परपेचुअल का मतलब होता है मुस्तकिल वारंट, जो मैंने डिटेल्ड वॉइस में बताया था कि जब भी नॉन बेलेबल वारंट जारी होता है वो तब तक इन फील्ड रहता है जब तक वो एग्जीक्यूट नहीं हो जाता, जब तक उसको उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो जाती। तो दिस इज़ अ सॉर्ट ऑफ परपेचुअल वारंट, मुस्तकिल वारंट जारी कर दिया गया कि जब तक इसकी तामील ना हो तब तक ये इन फील्ड रहेगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एज परपेचुअल वारंट।